नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने दही के बारे में सब जानकारी जान ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज हम फलों के बारे में जानेंगे। फल और वो कैसे खाने चाहिए या कैसे नहीं खाने चाहिए, उन सब जानकारी के बारे में आज के वीडियो में हम जान लें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो के अंत में हम फलों से रिलेटेड कुछ ब्यूटी टिप्स भी जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन प्रमुख विषय को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और उसी के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। हम में से बहुत से लोगों को फल बहुत ही पसंद है और फलों का इस्तेमाल हम हमारे खाने में जरूर हमेशा करते रहते हैं क्योंकि फलों में हमें पता होता है कि बहुत से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। उसी तरह से फलों में पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं उन फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बचाते हैं। हम फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर को ये फल बचाते हैं। उसी तरह से जो नींबू वर्ग के फल मतलब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे तोरिंज है, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, इन फलों में फ्लेवोनॉइड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें नारंगीन नाम का फ्लेवोनॉइड होता है जो हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स है और हमारा जो हृदय है मतलब हार्ट है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उन सब का ये रक्षण करते हैं। उसी तरह से फलों में नेचुरल फ्रुक्टोज नामक शक्कर होती है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और भरपूर मात्रा में पानी भी होता है। हम सब ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये शब्द बार बार सुना ही होगा। तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की व्याख्या क्या है ये हम पहले जान लेते हैं। जब आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हो तो उसका हमारे रक्त में जो शर्करा होती है उस पर जो परिणाम दिखाई देता है उसके हिसाब से 1 से 100 तक अंकों के बीच में उस खाद्य पदार्थ का मूल्यांकन किया जाता है और उसके हिसाब से जो खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा हो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कहलाता है। जो खाद्य पदार्थ 56 से 69 के बीच के इंडेक्स में आता है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाद्य पदार्थ कहा जाता है और जो खाद्य पदार्थ 55 से नीचे होता है उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो हमारे फल भी जो होते हैं वो इन 3 ग्लाइसेमिक इंडेक्स में डिवाइडेड होते हैं। तो पहले हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फलों में चेरी है, तोरिंज है, एप्रिकॉट्स है, नींबू है, एप्पल है, जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, प्लम्स है, संतरा, मौसम्बी, पियर, सीताफल, अंगूर, एवोकाडो, बेर, करवंद, अमरूद, जाम, अनार, ये सब फल आते हैं। उसी तरह से आम, केला, पपीता, अंजीर, अनानास, ये जो फल है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं और चीकू, पनस, खरबूजा, तरबूज ये जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं। फल खाने के फायदे तो भरपूर है लेकिन इसके लिए फल खाने का सही तरीका हमें अपनाना चाहिए। अगर गलत तरीके से हम फल खाएंगे तो उससे फायदा होने के बजाय हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। हम में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हम में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र और जो आधुनिक आहार शास्त्र है वो क्या कहता है कि फलों को हमेशा आपके 2 प्रमुख खानों के बीच में खाना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद फल खाएंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ेगा, आपकी पाचन शक्ति पे पड़ेगा और आपको गैसेस होंगे, अपचन की सब तकरारें आपको शुरू होंगी। उसी तरह से एसिडिटी हो, गैस प्रॉब्लम हो, अपचन हो या फिर अन्य पेट की बीमारियां आपको इसकी वजह से हो सकती है। शेक्स, आइसक्रीम्स, फ्रूट सैलड्स विद कस्टर्ड, दही और फल मिला के बनाए हुए रायते, ये सब चीजें पसंद ना आने वाली व्यक्ति इस पूरे दुनिया में हमको कम ही मिलेंगे ऐसे लोग। तो अगर आप ऐसी चीजें बार बार खाते हो
तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें दूध के पदार्थ और फल इकट्ठा हम लोग खाते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर हम बार बार खाएंगे तो हमको सांस की बीमारियां, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारियां हो सकती है। फल खाने के बाद 1 से 2 घंटे तक हमको पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि अगर हम फल खाने के बाद पानी पिएंगे तो हमारा जो आमाशय है उसमें जो एसिड होता है, जो हमारे खाने को पचने में मदद करता है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। उसकी अम्लता यानी कि उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और हमारे पेट में गैस बन सकता है, हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सी बार क्या हो सकता है कि ऐसे बार बार करने से हमको डायबिटीज या ओबेसिटी जैसी अगर बीमारियां हो तो वो बढ़ सकती है। बहुत से लोगों को पूरा फल खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को फल के जूसेस पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पीने में भी इजी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको 1 गिलास संतरे का रस निकालना हो तो आपको 3 से 4 संतरे लगेंगे, और वो 1 गिलास जूस पीने के बाद भी आपका पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा कम होगी, साथ ही साथ उसमें फ्रुक्टोज नामक शुगर बहुत मात्रा में होगी, जिसकी वजह से वो हाई कैलोरीज बन जाता है। लेकिन अगर आप एक पूरा फल खाते हो, अगर आप एक पूरा संतरा या मौसम्बी खाते हो तो क्या होगा, उसमें फाइबर की मात्रा हमें भरपूर मिलती है, जिसकी वजह से हमारा पेट जल्दी से भर जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति हेल्दी है उन्होंने फलों के रस पीने के बजाय फल खाना कभी भी अच्छा है। क्या कहता आयुर्वेद कहता है कि खट्टे और मीठे फल इकट्ठा करके कभी नहीं खाने चाहिए। उसी तरह से एक ही टेस्ट के यानी मीठे फल हो तो अलग अलग तरह के मीठे फल इकट्ठा करके कभी नहीं खाने चाहिए। एक बार में एक ही तरह का फल खाना चाहिए। उसी तरह से फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। बेल फल को छोड़ के कोई भी फल कच्चा नहीं खाना चाहिए। बीमार होने पर, यानी अगर आपको सर्दी है, खांसी है, सांस की बीमारियां है, पेट की बीमारियां है, बुखार है और लूज मोशंस हो रहे हैं, तो फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बारिश के मौसम में आपको पता ही होगा कि कोई भी फल पेड़ पे नहीं उगता या कोई भी फल पकता नहीं है, तो बारिश के मौसम में फल कभी भी नहीं खाना चाहिए। मजे की बात देखिए, अगर हम किसी को बोलेंगे कि आपको फल खाने चाहिए, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जो विदेशों से जो हम फल आयात करते हैं हमारे देश में, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो, मस्क मेलन हो, कीवी हो, एवोकाडो हो, ऐसे महंगे फल ही बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी होते हैं और हम ऐसे फलों को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे फल जब विदेशों से हमारे देश में आते हैं तब तक उसकी फ्रेशनेस कम हो जाती है, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो जस्ट एक फ्रेज आपको ध्यान में रखना है, थिंक ग्लोबल लेकिन ईट लोकल। सो आपके आंगन में जो पकते हैं फल, आपके राज्य में जो पकते हैं, यानी आपके स्टेट में जो मिलते हैं फल, आपके देश में जो फल मिलते हैं, वो हमें इजीली हमें जल्दी से मिल जाते हैं, ताजे मिल जाते हैं। इसीलिए केला हो, चीकू हो, अनानास हो, पपाया हो, जामुन हो या अमरूद हो, ऐसे जो फल होते हैं वो विदेशी फलों के मात्रा जितने हैं या उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। उनके न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और वो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। तो न्यूट्रिशियस फल खाना मतलब विदेशी फल खाना नहीं, आप देसी फल भी खा सकते हो, वो भी उतने ही न्यूट्रिशियस और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। अभी तक तो आप सबको ये समझ में आ ही गया होगा कि शरीर की मतलब हर इंसान की एक प्रकृति होती है। आयुर्वेद ने वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकृतियां बताई है। तो आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको फल चूज करना है। अगर आप वात प्रकृति के हो तो आपको मीठे और खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए। उसमें आप केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, संतरा, मौसम्बी खा सकते हो, अनार खा सकते हो। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको सभी मीठे तरह के फल खाने चाहिए। और अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको मीठे और कसेले फल खाने चाहिए। तो उसमें आप एप्पल खा सकते हो, पियर्स खा सकते हो, तोरिंज खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो। तो ऐसे फल आपको सिलेक्ट करने चाहिए। फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होते हैं उसका फायदा मिलने के लिए हम फल खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फल का उपयोग हम हमारे ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। हाँ,
कुछ फल ऐसे हैं जैसे केला हो, पपैया हो, उसका अगर आप पल्प निकालेंगे और उसका अगर आप फेस पैक अपने फेस पे लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका कंप्लेक्शन सुधर जाएगा और स्किन पे जो झुर्रियां रहती है वो कम होने में मदद होगी। उसी तरह से संतरी या मौसम्बी की जो छिलका रहता है बाहर का वो हम फेंक देते हैं। अगर आपको वो धूप में सुखाएंगे और उसका पाउडर बनाएंगे और वो पाउडर अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपके स्कैल्प का सर में से जो डैंड्रफ है वो कम हो जाएगा और बाल झड़ना कम हो जाएगा। उसी तरह से उस छिलके के पाउडर को अगर आप गुलाब पानी में मिलाकर अपने चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे के पिंपल्स और ऑयलीनेस कम होने में आपको मदद होगी। शॉर्ट, ये जो फल होते हैं अमरूद के समान मीठे होते हैं। तो ये अमरूद के समान मीठे फल अगर आप सही तरीके से खाएंगे तो बिना दिक्कत ये आपके शरीर को फायदा ही पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप ये गलत तरीके से खाएंगे तो उससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो फल आपको सही तरीके से ही खाने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फलों के बारे में सभी जानकारी जान ली। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। उसी तरह से आरोग्य_हेल्थ_रेमेडीज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज और आरोग्य हेल्थ रेमेडीज ये मेरा फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि उस पर मैं इंग्लिश और मराठी में हेल्थ टिप्स टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।